हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम मकर राशि की और मकर राशि में ये देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न साइन के कौन कौन से ऐसे हाउसेस हैं जहां पर कि ग्रह गोचर बहुत अच्छा हो रहा है और विशेष करके जो मार्च का महीना है इनके लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण रिजल्ट्स कैसे ला रहा है, इन सब की चर्चा करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि जो ये मकर राशि है, एक बहुत मेहनती है। कैप्रिकॉर्न साइन जो 10वीं राशि है, ये बड़ी मेहनती राशि है और यदि इनको भाग्य साथ दे दे सही समय से, तो ये बहुत आगे अपनी रीच बना लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 28 तो 29th ईयर्स तक ये कड़ी मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद अपने अपने जो मेहनत से इनको बहुत आगे पहुंचना होता है। ये बड़ी सौम्य राशि भी है और साथ साथ में बहुत मेहनती राशि भी है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो मार्च का महीना है उस समय इनका जो कर्मेश है, जो कर्म के जो लॉर्ड हैं, जो दसम स्थान के लॉर्ड हैं, इंद्र इस राशि के ठीक जो है थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। वहां पर एग्जाल्टेड पोजीशन का होना और वहां से सीधे भाग्य स्थान को देखना, ये इनके लिए बहुत मजबूती का समय ये रहेगा। मार्च के महीने में विशेष करके इनके लिए जो ये समय है मार्च के महीने तक, ये बहुत फलदायक होगा। इस समय ये मकर राशि वाले यदि खूब मेहनत करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में जो थर्ड हाउस है वहीं पर लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। ठीक मार्च में ही वहां पर बुध भी रहेंगे और बहुत एक अच्छी स्थिति वहां पर शुक्र भी रहेंगे, तो बुध भी है, एक लक्ष्मी नारायण योग भी होगा, आपका पराक्रम भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपकी बुद्धि परक इंटेलेक्ट जो पावर है वो बहुत अच्छी रहेगी। साथ साथ में पैसे का भी आपका अच्छे सोर्सेस बन रहे हैं, क्योंकि सीधे जो पिता है, जो बॉस है और जो आपके कर्म करने आपके साथ जो कर्मचारी गण हैं, उनका भी विशेष रूप से सहयोग आपको मिल रहा है। बिजनेस के लिए भी ये मार्च का महीना विशेष प्रभावी है। इसके साथ साथ में जो जो शुक्र हैं वो आपके एक तो कर्म स्थान के लॉर्ड हैं और दूसरा शुक्र जो है आपके पंचम स्थान के लॉर्ड हैं। इसका सीधे सीधे मतलब हो गया कि जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हैं या जिस तरह की आप खोज कर रहे हैं, जिस तरह के जिस फील्ड में आप जाने की सोच रहे हैं, विशेष करके जो आपका अनुभव का जो फील्ड है, वहां पर आपकी एक अच्छी रीच बनने वाली है। क्योंकि पंचम स्थान से भी जो परिणाम निकलेंगे वो परिणामों को आप आगे ले जा करके कारगर रूप से उन पर अध्ययन करने वाले हैं और उसी के अंतर्गत आप अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में जो नौकरी का फील्ड है उसमें भी बहुत अच्छी उन्नति आपकी मार्च 2025 को होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो 29 मार्च 2025 है, यहाँ पर साढ़े साती का दौर आपकी राशि से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो साढ़े साती है और जो ढैया है, ये केवल पोर्टफोलियो है, केवल शनि महाराज के ही पास इन कार्यों की सत्ता दी गई है। सत्ता के अधिकारी खुद ही अब अस्त होने वाले हैं, वो 24 फरवरी से अस्त हो जाएंगे। इसलिए जो साढ़े साती का प्रभाव होगा वो 24 फरवरी के बाद वो प्रभाव आपके लिए खत्म हो जाएगा और नेगेटिविटी खत्म होते ही मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड जो हाउस है ये बहुत बलवान हो जाएगा और इससे संबंधित अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। ये वाणी का हाउस है, ये परिवार का हाउस है और ये आपका धन संचय का हाउस है। मुझे अब ऐसा लगता है कि अब आप अभी ये 24 फरवरी के बाद आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा बढ़ेगा और साथ साथ में आपका व्यापार या आपकी नौकरी भी अच्छी चलेगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो नौकरी का स्थान है वहां पर भी आप आराम से चल रहे हैं और जो घर है घर पे भी आप आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात
अब नहीं हो रही है, जैसे कि पहले 2-2.5 साल में काफ़ी कुछ यहाँ पर संघर्ष आपको करना पड़ा। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसके अलावा जो आपने, क्योंकि राहु भी थर्ड हाउस में रहेंगे, राहु कई ग्रहों के साथ में वहां पर, कई प्लेनेट्स के साथ में वहां पर रहेंगे, इसलिए क्योंकि थर्ड हाउस से कई प्रकार का दिखावा भी, पराक्रम का हाउस होता है, इसलिए कई प्रकार का दिखावा भी सामने आ जाता है। इसलिए आपने किसी तरह से दिखावा नहीं करना, केवल अपनी कर्म की गति को ही आगे बढ़ाना है। कर्मों पर ही यदि आप ध्यान देते हैं, अच्छा सा ध्यान देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे काफ़ी कुछ अच्छाई आपके सामने आने वाली है, और उससे आपके जो परिणाम होंगे वो भी आपके लिए परिणाम बहुत अच्छे आपके साथ में परिणाम आएंगे। अब मैं ये बताता हूँ कि बुध की स्थिति ठीक नहीं है, साथ साथ में अस्त है, तो उससे ये होगा कि कार्य क्षेत्र में ही आपको फोकस्ड करके चलना पड़ेगा। जितना फोकस्ड आप कार्य क्षेत्र को करेंगे, उतनी ही आपकी बुद्धि परख भी बढ़ेगी, और साथ साथ में आपको लाभ भी होगा। इसके साथ साथ में जो राहु वहां पर हैं, वो कहीं ना कहीं बुद्धि को इधर उधर लगा सकते हैं, या बीच में कोई हर्डल्स आ सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव कहीं भी कार्य करते हुए किसी भी कार्य में रुकावट होना, या भ्रम करना, या माया जाल वहां पर पड़ना, ये सारी चीजें संभव वहां पर हो जाती हैं। इसलिए राहु कभी कभार गलत प्रैक्टिसेस, गलत संगत और गलत प्रकार से प्रभाव जब बुध के साथ में आते हैं, तो ये सारे प्रभाव दिखने को मिलते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को आपने निरंतरता देनी है, और वहीं पर लगाना है जो आपके लिए फोकस्ड है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज में है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस्ड करें। जो व्यापारिक क्षेत्र में है, वो व्यापार पर फोकस्ड करें, और जो नौकरी की फील्ड में है, वो वहीं पर फोकस्ड करें, और बेहतर रूप से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि राहु के साथ में जब भी बुद्धि का संबंध होता है, तो वहां पर जड़त्व तो आ जाता है। ये किसी रंग से ये होता है कि बुद्धि कभी काम नहीं करती। ऐसी परिस्थितियां, पराक्रम भाव में आना कई प्रकार से अहंकार और मनोबल को डिगा देता है। इसलिए ये सारी चीजें ना आकर के आप किसी भ्रम में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फरवरी मिड से और मार्च मिड तक काफी प्रोग्रेस आपके लिए दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका जो जो सेकंड हाउस है, वहां पर शनि भी हैं, तो वहीं पर सूर्य भी होंगे, और सूर्य भी कुछ दिनों में आपके थर्ड हाउस में आएंगे। तो शनि और सूर्य वहां पर होने से कुछ ऐसी ऐसी चीजें लगती हैं कि जो पैतृक संपदा है, या पैतृक धन है, या पैतृक जमीन है, या पैतृक जायदाद है, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां वहां पर हो सकती है। तो इसलिए इससे थोड़ा सा आप संबंधित चीजों को विशेष फोकस्ड करके अपने कार्यों पर विशेष बल दें। अब दूसरी बात जो ये होगी, क्योंकि सेकंड हाउस में वहां पर सूर्य भी हैं, तो शनि भी है, तो जो प्रभाव होगा विशेष रूप से अपना जो आपका कहने का ढंग है, जो आपका बात करने का ढंग है, वो फोकस्ड रूप से रखें, अच्छा रखें, ताकि उससे कई प्रकार के अच्छे परिणाम आपके सामने आए। अच्छे बोलने से कई प्रकार के अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, जो कि आपकी वाणी को भी अच्छा बनाएंगे, आपके परिवार को भी संजोएंगे, और साथ साथ में आपका कार्य क्षेत्र भी उससे अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप को देखेंगे, उसमें आपका लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, दशा कौन सी है, अंतर्दशा कौन सी है, किस समय जीवन के किस पड़ाव में वो दशा इफेक्टिव हो रही है, आज के वर्तमान में आपकी क्या दशा चल रही है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपसे मैं डायरेक्ट बात करूंगा। आपका जो कॉल है मैं स्वयं ही पिकअप करूंगा। पिक करके मैं आपके साथ में सारी बातें कर सकता हूं। कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सारी क्वेरीज रखें, मैं सबका उत्तर आपको दूंगा, और एक अच्छी वार्ता में आपके साथ में अच्छी वार्ता करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छा लगे कि आपकी कुंडली क्या है, और उसके बाद आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, आपकी नवांश कुंडली क्या है, ये सारे देख करके उसमें प्रेडिक्शन आपके साथ में की जाएगी। मुझे लगता है वो सारी वार्ता आपको अच्छी लगेगी। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक भी भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये पहुंच सके।
थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।